खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर में सभी प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में जाकर और अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर अपनी पार्टी के लिए वोट बटोर रहे हैं। हम लगातार विधानसभा कवर कर रहे हैं। आज पहुंचे हैं प्योहा विधानसभा के इस्लामाबाद में, जहां पर हम बात करेंगे क्या माहौल है और क्या कुछ कहेंगे, आखिरकार किसकी लहर चल रही है और क्या कुछ कहते हैं। सर, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या लहर चल रही है और कौन सी विधानसभा लगती है? ऐसा है, ये विधानसभा पेवा है और यहाँ पर डीडी शर्मा जी की लहर चल रही है, बीजेपी की लहर चल रही है। बीजेपी की लहर क्यों चल रही है, कुछ कारण होगा, क्या खास बात है? बीजेपी ने यहाँ बहुत काम किए हैं, पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में विकास कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के मुख्यमंत्री काल में और खट्टर जी के 9 साल के कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है। अच्छा, बात करें, कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि पिछले जो बीते साल गए हैं वहां पे बीजेपी ने विकास के नाम पर सिर्फ कागजों में विकास किया है, लेकिन कहीं विकास नहीं किया। ऐसा है, कांग्रेस ने जो चश्मा है ना, वो बिल्कुल जो उसमें लेंस नहीं है, वो उन्होंने ना काला चश्मा डाल रखा है, उनको दिखता नहीं है। अगर वो देखेंगे तो ये रोड दिख रहे हैं, और गांव के अंदर जाके देखो, सब गलियां पक्की बन गई हैं, सब काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, रोड बन गए, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। अच्छा, बात करें तो इस बार किस तरीके का माहौल बनना है, क्या बदलाव होने की स्थिति है या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कुछ और समीकरण बनने की? कोई बदलाव नहीं होगा, तीसरी बार हमारी हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अच्छा, आपसे बात करें, किस तरीके का माहौल है और आप भी लगातार प्रचार में जा रहे हैं, तो लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ अपनी बातें बता रहे हैं और क्या कुछ आप उनको समझाने? लोग बहुत खुश हैं बीजेपी शासन में, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार 2014 से आई है, हर अमन चैन शांति है, हर वर्ग खुश है। इससे ओबीसी, एससी समाज, किसान वर्ग और जनरल सब काट, दुकानदार सब खुशी हैं। तो सबका कोई दिक्कत नहीं है, कोई मान लो गुंडागर्दी नहीं, आराम से शांति से सब काम कार्य हो रहे हैं। और सरकार हर तरह से, आयुष्मान कार्ड हो गया, और ये जो जम्मू कश्मीर वाली धारा तोड़ के इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। देश विरोधी ताकतें हैं ये जो कांग्रेस, तो ये तो देश विरोधी है, पर ये बहुत बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। और हाँ, यहाँ पर डीडी शर्मा जी का जीत तो और है, हम अब ये देख रहे हैं कम से कम उसका 50,000 का मार्जिन होना चाहिए जीतने का, ताकि ये लंबे समय तक राज बीजेपी की चाहते हैं यही शासन। और ये 2024 तो क्या 2029 में भी नहीं कांग्रेस आ सकती। बात करें, जिस तरीके से लगातार बातें चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की विकास योजना, अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो कुछ ऐसी योजना बताइए जो इस समय चरम पे है और लोग उसका लाभ। सबसे बड़ी तो हम यहाँ पर अम्बाड़ा हिसार रोड पे बैठे हैं, ये जो हमारे इस्माइलाबाद पेवा, तो यहाँ पर हर रोज इतनी सड़कें 15 फुट की, वो भी उसमें गड्ढे, हर रोज एक्सीडेंट, बसों, गाड़ियों और कई टायर पंचर। सबसे बड़े जो रोड बनाए हैं ना, इसे बीजेपी सरकार ने बनाए हैं। या तो ये विदेशों में देखने को मिलते थे, अब ये हमारे देश विदेशों की तरह कर रखे विकास कार्य। और इतने विकास है कि क्या गणाए, हर उसमें जिले में इन्होंने हॉस्पिटल बढ़ाए हैं, हॉस्पिटल की नई बिल्डिंगें बनाई है, आयुष्मान कार्ड वो बोली दिया बनाए हैं इन्होंने। के किसानों को अब पहले 14 थी, अब 24 MSP कर दिया है। मैं किसान वर्ग से आता हूँ, किसान वर्ग पूरा खुश है। 24 MSP पहली बार इसी सरकार ने दी है। कांग्रेस ने 24 फसलों पे, कांग्रेस ने कभी किया ही कुछ नहीं, सिर्फ जुमले दिए हैं, और वो आज भी जुमलेबाज पार्टी है। इसकी जो बकाओ, मैं तो यही कहूंगा पूरे मेरे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को, इसके कांग्रेस के चक्कर से बाहर निकले और अपनी जाति पाति छोड़ के 5 तारीख को बीजेपी को ही वोट डाले। हमारे डीडी शर्मा का हाथ मजबूत करें। ये बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि 2014 में ये 40,000 से ऊपर वोट ले गए थे थोड़े समय में। ओनली इसको 10-12 दिन मिले थे जब टिकट मिला, और उसके बाद 2014 के बाद जब भी हम इसके पास जाते थे तो शर्मा जी हम ऐसे बुलाते थे जैसे अपने घर के बच्चों को, अपने भाइयों को बुलाते हैं। वहां पर हर तरह से पूरे इज्जत मान करता है। हमें ऐसा कैंडिडेट, मैं तो कहता हूँ पहले बार ही मिला है पेवे को, तो ये बहुत अच्छा मार्जिन समझे। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार डीडी शर्मा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्यों, ऐसी क्या वजह है जो जनता पहले सबसे नंबर 1 पर डीडी शर्मा को पसंद करी है, उसके बाद अन्य पार्टियों को चला दिया? सबसे पहले तो आपके चैनल देखने वाले सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने जो आपने मुझे सवाल किया है वो सही है। 2014 में डीडी शर्मा जी हमारे यहाँ भाजपा के प्रत्याशी रही थी, और वो चलो लहर थी, संधू साहब बढ़िया आदमी थे, आज उस वर्ग में है।
और वो जीतते थे, और हमारे डीडी शर्मा जी हारते थे। हारने के बावजूद भी डीडी शर्मा जी ने 2016 की रैली में हमारे इस्माइलाबाद में सीवरेज पास करवाया, कम्युनिटी सेंटर पास करवाया, हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग पास करवाई, और यहाँ पर हमारे इस्माइलाबाद में नगर पालिका का दर्जा दिलवाया, और 20 करोड़ रुपए हमारे यहाँ की उस मौजूदा पंचायत को इन्होंने दिलवाए। डीडी शर्मा जी ने इतने विकास आ रही है, और जो ये सड़क बीचों बीच जा रही है, शहर की मेन रोड ये पास करवाई शर्मा जी ने 2016 की रैली में, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी की अनाउंसमेंट दी है सारी की सारी, और जो आज अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है सारी की सारी चीजें। इसलिए हम डीडी शर्मा जी का जो तर्ज है वो इस्माइलाबाद इलाका निवासी उतार नहीं सकते। इसलिए मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ, इस सभी चीजों को देखते हुए डीडी शर्मा जी को भारी बहुमत से जितवाएं। अच्छा, क्या कहेंगे, लगातार कांग्रेस अपने एक ही प्रत्याशी को इस विधानसभा से लड़ाती है, तो क्या परिवारवाद भी यहाँ पर कुछ कांग्रेस के अंदर परिवारवाद चरम सीमा पर है। उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, ना उनके पास कोई और वोटर है, ना कैंडिडेट है। इसलिए वो हर बार, और उन्हें तो अपनी सीटें पे खरीद फरोख्त की जो उनपे प्रथा है वो तो सदियों से कांग्रेस में चलती आ रही है। अपना खरीद फरोख्त चलती है कि परिवार तो उन्होंने अपना टिकटें देते हैं, और कांग्रेस के राज में हुड्डे के दुष्कर्म चट्टे को एक उससे दुष्कर्म होता पता है। इसलिए डर के मारे उन्हें हर बार चट्टे के बेटे को और चट्टा परिवार को टीचर देनी पड़ती है। इसलिए मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ, अपना इस बार डीडी शर्मा जी को मौका दे। हारने के बावजूद जब जो व्यक्ति इतने काम करा दे, जीतने के बाद सोचो वो कितने काम कराएगा। इसलिए डीडी शर्मा जी को भारी बहुमत से आप जितवाएं। अच्छा, अब आपसे बात करेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे, लगातार कांग्रेस इस विधानसभा पे हावी रही है, पिछली बार भी आपने देखा था किस तरीके से वोट डाला, तो इस बार का क्या समीकरण कह रहा है, किस तरफ जनता का रुख है? ऐसे है जी, भाजपा सरकार सभी जात बरादरी, छोटे बड़े दुकानदारों, जिम्मेदार भाइयों को, मेरे वर्ग को, सभी को साथ को लेके चलने वाली है। पब्लिक ने पहले देख लिया कांग्रेस को, पूरे 70 साल आजमाइश करके देख लिया। वो काम कांग्रेस ने नहीं किया जो भाजपा ने अपने इन 10 सालों में करके दिखा दिया। हर छोटे परिवारों को, हर छोटे दुकानदार को और हर गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए पूरी सुविधा दिया, और सभी काम बिल्कुल अच्छे ढंग से किए। जो बिल्कुल गरीब परिवार है उनको रहने के लिए जो कॉलोनी व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, उसका सहारा गरीब परिवारों को मिला है। जो बच्चे ऊंची पढ़ाई नहीं कर सकते थे, सरकार ने उनको पढ़ाई करने में मदद किया। उसके लिए भी गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ लिख के अपने रोजगार के लायक बन रहे हैं, और बहुत बढ़िया कांग्रेस ने अपने राज्य में कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने जो भी किया लुपा पोती करके काम किए हैं। अब पब्लिक उन चीजों को समझ चुकी है कि कांग्रेस एक लिपा पोती करके वोट हथियाने का काम करने वाली है, कुछ नहीं करती। भाजपा जो अपने मुंह से कह देती है उसको करके दिखाती है। अब हमारे एरिया की जो विधानसभा पड़ती है, पेहवा पड़ती है। पेहवा से डीडी शर्मा हमारे 2014 के अंदर बिल्कुल लास्ट में जाके उनको टिकट मिला, वो खड़े हुए, उनको प्रचार के लिए भरपूर टाइम नहीं मिला। लेकिन हार के बावजूद भी उन्होंने जो समाज के अंदर पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर घूम के हर परिवार को साथ में लेके जिसका जो काम था वो काम किया। उन्होंने इस्माइलाबाद का, मैं रहने वाला हूं, मेरे इस्माइलाबाद के लिए रोड की चौड़ाई का काम और हॉस्पिटल बड़ा बनवा दिया गया। और जो मेरे जिम्मेदार पशु पालन करता है, पशुओं को पालते हैं, हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पे इस्माइलाबाद में बनाई दी गई। उसकी मरम्मत करवा के अच्छा हॉस्पिटल बना दिया गया इस्माइलाबाद में। और जितने भी मेरे गरीब तबके के बच्चे पढ़ने के लिए, किताबों के लिए तरसते थे और फीस के लिए तरसते थे, भी मैं नहीं पढ़ सकूंगा, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकूंगा, इस गवर्नमेंट ने उनको ये चीजें भी मुहैया करवाई। क्या मानते हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बिना खर्ची बिना पर्ची के भी कुछ होता है यहाँ पर? नमस्कार सर जी, यहाँ खर्ची के बगैर भी काम हुआ है। मैं खेड़ी सीधा से डॉक्टर हूँ। हमारे खेड़ी सीधा में एक वाल्मीकि परिवार से है, वो पुलिस में भर्ती हुआ है, उसका 1 रुपया तक खर्च नहीं हुआ उसका। ठीक है, हमारे रोड बने हैं, बहुत बढ़िया बन गए। उसके बाद जो हमारे डेरिया के रोड थे, मैंने 14 किले का रोड पास करवाया, एक मैं डेरे का करवाया 2 किले का रोड पास। वो हमारे रोड भी बन चुके हैं।
और डेरे पे जाने की कोई दिक्कत नहीं है अब, सभी को कच्चे रास्ते पे जाने की कोई दिक्कत नहीं है अब। डीडी शर्मा जी बहुत काम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार बहुत अच्छे काम करवा रही है। आप क्या कुछ कहेंगे, इस बार का मत किधर रहने वाला है जनता का, पेवा की जनता का? हाँ जी, अब की बार जनता ने बहुत मूड बना चुकी है जी, सब डीडी शर्मा को वोट डालेंगे। हम सबको अपील करते हैं अपने पेवा वासियों को भी अपना डीडी शर्मा को ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। धन्यवाद। गरीब तबके के भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा, आप क्या कुछ कहेंगे, डीडी शर्मा जी क्यों जरूरी है, डीडी शर्मा क्यों पसंद है आपको? डीडी शर्मा जी बहुत अच्छे बंदे हैं, सबसे फर्स्ट नंबर बंदे हैं, हम इसी को वोट डालेंगे। तो इस बार वोट किसको रहेगा? हम फूल को डालेंगे वोट। और भी लोगों से बात करेंगे। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में क्या जात पात का भी कोई खेल चलता है क्या? भारतीय जनता नहीं चलता है, बहुत अच्छी पार्टी है ये। हाँ जी, सब विकास हो रहा है इस पार्टी के अंदर। हमारे शर्मा जी बहुत अच्छी आदमी है। हाँ जी, महाराज इनको भाग लगाए वोटों से, हजारों वोटों से जिताए इनको डीडी शर्मा जी को। समीकरण बढ़ रहे हैं कि 4 सरदारों पर एक ब्राह्मण वोट तैयार है, तो उसको लेकर ब्राह्मण वोट भी तैयार है, ब्राह्मण भी वोटों से अच्छी वोटों से जीतेगा। हाँ जी, तो इस बार पेवा की जनता क्या करेगी? पेवा की जनता इन्हीं के साथ है, विकास के साथ है, जय भगवान जी डीडी शर्मा के साथ है। हाँ जी, ये सुना आपने कि पेवा की जनता ने किस प्रकार से बताया कि डीडी शर्मा और अन्य जो पार्टियां हैं उनमें क्या खास बात है। इस बार पेवा की जनता की लहर डीडी शर्मा के साथ है, क्योंकि डीडी शर्मा एक सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।